मेघनाथ की मृत्यु के बाद पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। दोस्तों, सुलोचना वासुकीनाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने के लिए प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण ने महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्धभूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से तुम रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का सिर अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश से उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव हो यह भुजा किसी अन्य पुरुष की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे पति की भुजा है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वेदांत लिख दे। भुजा दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में मेरी उनके साथ एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरी मृत्यु हो गई। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक ना कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा। सहस्त्रों या करोड़ों शीश मेरे स्वामी के शीश के अभाव को पूरा नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि अब उसे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती। जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं जाकर रामदल में अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी परम जितेंद्र लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुझे जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना ने आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अनंतम योद्धा थे और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, लेकिन विधि की लेखनी कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी
किस तरह का सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रु भरे नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शरीर देखते ही सुलोचना का दिल अधिक द्रवित हो गया। उनकी आंखें बड़ी जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इनका वध आपने किया है। मेरे स्वामी को धाराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता स्त्रियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में रहने वाली हूँ, उनकी उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे पति पर लोग सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वह यह नहीं समझ पा रहे थे सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया, यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्धभूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग से भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर हंस भी सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता को तुम नहीं जानते। श्री राम के मुख को देखकर सुलोचना उनकी भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता महिमा से परिचित हो गए। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी पत्नी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद कर दें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकते हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।